हो रही है पीर पर्वत सी आज पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगे, शर्त इतनी है ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। अभिनंदन आप सभी का दोस्तों, अभिनंदन दुष्यंत कुमार जी का, जिनके ये अनमोल वचन। आज एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात करने वाला हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या जीवन में हमारे पास जो नहीं है उसके लिए दुखी हो, क्या नहीं हो रहा है उसके लिए चिंतित हो, या जो हो पा रहा है और जो हमको जीवन में मिला है उनके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद। महाराष्ट्र का एक ऐसा पिछड़ा गांव जहां ना बिजली की व्यवस्था थी, ना यातायात, ना सड़क की, ना पढ़ाई की उचित व्यवस्था, ना ही अस्पताल की कोई अच्छी व्यवस्था थी। ऐसे गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसने कभी जन्म के बाद पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा। जब वो 3 महीने का जब माँ के पेट में था तब पिताजी का देहांत। बहुत दुख की घड़ी उनके साथ चल रही थी। माँ इतनी गरीब थी, परिवार इतना गरीब था कि एक फोटो तक नहीं खिंचवा पाए कि बच्चे जब बड़े हो तो उनको पिताजी का चेहरा दिखा पाए। जीवन गुजारा करने के लिए माँ और जो बच्चा है उसकी दादी महुआ के फूलों की जो शराब होती है उनको बनाकर बेचा। काम धंधे में डिस्टर्बेंस ना हो, कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, तो जब बच्चा रोता था तो माँ उसे 2 घूंट शराब के पिला देती थी ताकि बच्चा सो जाए। 2 वक्त की रोटी भी जो उनके लिए एक बड़ा सपना हुआ करता था कि अगर 2 दिन अगर मतलब हर दिन उनको 2 टाइम का खाना अगर बराबर मिल जाए तो भी वो भगवान को धन्यवाद देते थे। बच्चा जब बड़ा होने लगा उसने स्कूल देखा, माँ को जिद की कि माँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। बड़े ही कठिन समय था, माँ की ममता ऐसी थी कि उसे मना नहीं कर पाई और उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। ना लिखने के लिए पेन ना कॉपी, किसी की व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन एक चीज थी कि माँ की वो जो ममता और वो बच्चे का जो दृढ़ संकल्प था, इतनी कठिनाई इतनी संघर्ष को भी वो लड़ते हुए पढ़ाई में कभी रोक नहीं आया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर आते, आसपास के लोग बहुत बेइज्जत करते, होता है ना कभी कभी हमारे आसपास के लोग जैसे हमें नजरअंदाज करते हैं, तो उस बच्चे के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार होने लगा कि ये दारू बेचने वाली जो महिला है उसका बच्चा पढ़ रहा है, देखो 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 करके। लेकिन ये सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए बच्चे का बस एक मन था कि मुझे पढ़ना है, और आप मानेंगे नहीं, वो पढ़ने के बाद बच्चा मन लगा के पढ़ता गया। 10वीं में 95% उसके मार्क्स आए और 12th में 97% ग्रेड के साथ MBBS कॉलेज मेडिकल के मुंबई के MBBS कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। अब आपको लगे कहानी यहाँ खत्म हो गई, कहानी तो अभी शुरुआत हुई है। हालांकि उस बालक का मन बायो लेने का और MBBS करने का नहीं था, उसे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, उसे इंजीनियर बनने का ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और उसने सोचा कि वो अपने लोगों के साथ डायरेक्ट टच में रह के कैसे उनकी सेवा कर सकता है, तो उसने फिर MBBS डॉक्टर बनने का सोचा। जब उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, कॉलेज में पढ़ने लगा, तो उसे बड़ी इच्छा हुई बाहर के लोगों को देखकर कि वो भी जींस पैंट पहने, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाए, बहुत सारी बातें अंग्रेजी में बात करे, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उसे डिस्टर्ब करती थी दूसरी दुनिया के लिए, मॉडर्न दुनिया के लिए। लेकिन बच्चे को याद थी उसकी जड़ें, वो कहां से आया है और क्या करने के लिए आया। उसने मन लगाकर पढ़ना चालू कर दिया। कोई भी बाहर की जो विपत्तियां थी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाई। अब आप 4 साल में उसने MBBS जैसे कंप्लीट किया, उसे उस साल कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट का उसको अवार्ड मिला। फिर उसने प्लान किया कि जो वो कर रहा है उससे सिर्फ अपने लोगों की मेडिकल स्वास्थ्य की वो सेवा कर सकता है, लेकिन उसके गांव में कई ऐसे लोग हैं जो
जो उस बालक ने झेला है वो उसे ना झेलना पड़े। उनको यातायात की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, पढ़ाई की उचित व्यवस्था हो। तब उस बालक ने सोचा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना और मुझे सिस्टम में आना है जिससे मैं लोगों का भला कर पाऊं। और उसने इंटर्न करते करते 4 साल बाद उसमें एक इंटर्न का एक प्रोग्राम होता है, बायो वाले बच्चों को पता होगा। तो उसने इंटर्न करते करते यूपीएससी की पढ़ाई तैयारी कर दी। और आप मानेंगे नहीं, उसके पास फॉर्म भरने के लिए वो 20 रुपए नहीं था। उसने दोस्तों से मदद लेके उसने फॉर्म भरा, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और दोस्तों मानेंगे नहीं, उसने 1 साल में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया। जब वो वापस अपने घर आया तो उसके माँ को बस ये पता था कि हाँ, कुछ अच्छा किया है मेरे बेटे ने, बड़ा किया है। कलेक्टर क्या होता है उसकी माँ को पता नहीं था। उसके आसपास के लोगों को ये पता नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है। उनके आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को ये लग रहा था कि ये जो लड़का है उसे सरकारी कुछ नौकरी मिल गई है, कंडक्टर का, बस कंडक्टर का काम मिल गया। उनको कलेक्टर के बारे में पता नहीं था। दोस्तों, आज जीत सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी, माँ की भी थी, जिसने इतने कठिन परिस्थितियों में उसका कभी साथ नहीं छोड़ा, उसको हिम्मत देते रहे, उसको संस्कार अच्छे दिए। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र थारू, जो आज अपने ही जिले में कलेक्टर के पोस्ट पे हैं और वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने अभी पैंडेमिक कोविड के समय पे न्यूज़ में उनका नाम भी काफ़ी सुना होगा। बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को लेके हो, चाहे अस्पताल में बेड की संख्या को लेकर हो। जब उनसे पूछा गया कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी आपने कैसे मुकाम तक पहुंचा, तो बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा कि जीवन, जो हमारा बचपन बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से गुजरा। खेलने के लिए हमारे पास कोई खिलौने नहीं हुआ करते थे, वो आम की गुठलियां होती थी। मन भरने के लिए हम लोग कभी नदी में तैराकी कर लिया करते थे। बहुत कठिन स्थिति होते हुए भी एक चीज की उम्मीद थी, और इस उम्मीद के भरोसे हमको ये क्लियर था कि हमको क्या करना है जीवन में और किसके लिए करना है। और 2 चीजें हमेशा मेरे साथ रही, एक मेरी हिम्मत और मेरी माँ का प्यार। दोस्तों, ये वीडियो आप तब तक देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको अंदर का खून ना खोल जाए कि आपको करना क्या है। हमें सोचना ये है कि क्या नहीं है इसके लिए निराश हो, या क्या जीवन में है उसके लिए धन्य हो। हमें सोचना ये है कि क्या नहीं हो रहा इसके लिए व्याकुल रहें, या क्या हो रहा है उसके लिए आनंदित रहें। हमें ये सोचना है कि जीवन में कौन साथ नहीं है इसकी चिंता करें, या जीवन में कौन साथ है, क्या मम्मी भी हमारे साथ है, काफी है, इसके लिए धन्य रहें। हमें ये सोचना है कि जीवन में अंधेरे से व्याकुल रहें, या इसलिए खुश रहें कि वो अंधेरे के बाद भी एक उजाला हमारे जीवन में आना है। मैं ये कर नहीं पाऊंगा इसके लिए आप अपना समय खराब करें, या मैं करूंगा इसके साथ आप आगे बढ़ें। छोटी छोटी विपत्तियों से या छोटी छोटी विपत्तियों में उलझे रहें, या हमें ये सोचना है कि एक नई क्रांति के साथ, एक नए जुनून के साथ आगे बढ़ें। अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर के कंफर्ट जोन को, या अपने आप को इसलिए छुपा कर रखें कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, या इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए चुनौतियों से लड़े कि एक मुकाम तक हम पहुंच पाए। हम सब मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत करें, और हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करें कि कुछ हो ना हो, ये शरीर हमको मिला है।